नमस्कार दोस्तों, यह सायर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे आसान फार्मूला है, सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप 9 लिखेंगे और कह रहा है 3 अंकों की, तो 3 से 1 कम करके यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। जितने अंकों की कहेगा उससे 1 कम करके 9 पर जीरो बढ़ा देंगे। यदि 3 के बजाय 4 अंक कहता तो 9 पर हम 3 जीरो बढ़ाते। यदि पूछता कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है तो 9 पर 4 जीरो बढ़ जाएगा। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों? तो 3 अंकों की कुल संख्या 900 होगी। 900 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो जैसा कि इससे पहले प्रश्न में हम बताए हैं कि जितने अंकों की कहेगा सबसे पहले 9 लिख करके उससे 1 कम करके जीरो बढ़ा देंगे। तो 5 अंकों की पूछ रहा है तो सबसे पहले तो 9 आपको लिखना ही लिखना है। 5 अंकों की कह रहा है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 5 अंकों की 90,000 संख्या होगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। दोस्तों 9 पर 4 जीरो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, 200 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या है? तो इसके लिए दोस्तों हम 300 में से 200 घटा देंगे और घटाने के बाद 1 कम कर देंगे। तो 300 में से 200 जब घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। इसके बाद इसमें से 1 कम कर देंगे, तो 100 में से 1 कम कर देंगे तो 99 हो जाएगी। यानी 200 एवं 300 के बीच कुल 99 संख्या होगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 99 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, 200 से 300 तक कुल कितनी संख्या होगी? इससे पहले के प्रश्न में दिया था कि 200 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या होगी, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 200 से 300 तक, इसमें तक पूछ रहा है दोस्तों। तो जब तक रहेगा और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 200 से 300 तक कुल कितनी संख्या होगी, तो 300 में से 200 घटा देंगे और घटाने के बाद 1 जोड़ देंगे। जब बीच का पूछ रहा था तो 1 कम कर रहे थे, घटा रहे थे, लेकिन इसमें तक पूछा है तो 1 जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 300 में से 200 घटा देंगे तो 100 हो जाएगा, और तक पूछा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 101। यानी 200 से लेकर के 300 तक कुल 101 संख्या होगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 101 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी सम संख्या होगी? तो 200 एवं 500 के बीच पूछ रहा है दोस्तों कि कुल कितनी सम संख्या होगी। तो 200 के बाद पहली सम संख्या क्या हो जाएगी? 202 हो जाएगी। इसके बाद 204 हो जाएगी। इसी तरह से 500 के पहले सम संख्या हो जाएगी 498। बीच का पूछ रहा है दोस्तों, तो इसलिए 200 एवं 500 को हम नहीं लेंगे। अब इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है
L माइनस एफ बाई डी प्लस 1। L का मतलब लास्ट नंबर, F का मतलब फर्स्ट नंबर और D का मतलब डिफरेंस। इसके बाद इसमें एक जोड़ देना है। तो लास्ट नंबर 498 है, तो 498 माइनस फर्स्ट नंबर 202 है, 202 बाई डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है प्लस 1। अब इसको घटा लेंगे दोस्तों, तो 8 में से 2 गया 6, फिर 9 हो गया, 4 में से 2 गया 2 बटे 2 प्लस 1। अब इसमें भाग दे देंगे 2 से, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 चौके 8 और 2 8 16, तो 148 हो गया। 2 से जब भाग दिए तो 148 और प्लस 1 149 हो गया। यानी दोस्तों 200 एवं 500 के बीच कुल 149 सम संख्या होगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 149 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या होगी? इसके पहले के क्वेश्चन में दोस्तों सम संख्या पूछा गया था। अब इसमें पूछ रहा है कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या होगी। तो 200 के बाद दोस्तों पहली विषम संख्या 201 हो जाएगी, इसके बाद 203 हो जाएगी। इसी तरह से 500 के ठीक पहले विषम संख्या 499 हो जाएगी। तो जिस तरह से सम संख्या निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, वही फार्मूला विषम संख्या में भी लगेगा, यानी L माइनस एफ बाई डी प्लस 1। अब L का मतलब कि लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर 499। F का मतलब फर्स्ट नंबर 201 बाई डिफरेंस, डिफरेंस इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, प्लस 1। अब इनको जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 298 बाई 2 प्लस 1। अब 2 से इसे कटा लेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 9 18, 149 प्लस 1 बराबर 150। यानी 200 एवं 500 के बीच कुल 150 विषम संख्या होगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 150 दोस्तों ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर वह 35 हो जाती है, उस संख्या का पता लगाइए। संख्या मान लेते हैं कि 1 है, तो इसका 2/3 2/3 होगा, तो इसका मान हो जा रहा है 35। अब इसको हल कर लीजिए तो ये 5/3 हो जाएगा, 5/3 बराबर 35। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुणते 3/5 हो जाएगा। अब कटा लीजिए इसको, 5 सते 35, 7 त्रिके 21, यानी वह संख्या जो है 21 है। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 21 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 4 गुना है। यदि एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग, संख्या मान ले रहे हैं कि x और y है, तो x प्लस वाई बराबर उसके अंतर का 4 गुना है, यानी x माइनस वाई का 4 गुना हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y।
x को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा तो 3x हो जाएगा। 4y को इधर ला देंगे तो 5y हो जाएगा। y को इधर ला दीजिए तो x/y, 3 को उधर ले जाएंगे तो 5/3। इनका अनुपात निकाल लेते हैं, यानी x/y बराबर 5/3। अब प्रश्न में दिया कि यदि एक संख्या 20 हो तो दूसरी क्या होगी, यानी 5 का मान 20 दिया है तो 5/20, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 चौके 20। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी 3 है, यानी 3 का मान निकालना होगा। तो 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 12 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो पहली विषम संख्या तो 1 हो जाएगी, दूसरी 3 हो जाएगी। इसी तरह से आगे भी, यानी 72 से कम, तो 72 से कम 71 विषम संख्या हो जाएगी। यानी 1 से लेकर के 71 तक जो विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। तो ये योग ज्ञात करने के लिए पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 1 + 71/2 और जितनी संख्या उसे गुणा कर देंगे। तो 72 तक की संख्या में 36 सम संख्या होगी, तो 36 विषम संख्या होगी, तो यानी कुल विषम संख्या 36 हो गई। अब 71 और 1 72/2, 72/2 लिख देते हैं, गुणते 36। अब इसको कटा लेंगे तो 36 दूना 72 और 36 का वर्ग दोस्तों 1296 होता है। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 1296 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों एक संख्या ऐसी है, यानी संख्या 1 जो भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है। एक जो है ऑप्शन बी में है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी सही है। यानी एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।